हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुका, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, राधे वृष ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, दर्शन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यार वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलनंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौर राधा कृष्ण भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कहाँ कृष्णदास को क्यों नहीं लगाया? देव देव
तोड़ दिया इसको? नहीं टूटा। आराम से काम करना सारा। आज शनिवार है और 8 अगस्त। आप सबका अभिनंदन और स्वागत। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत जब जेब कतरा आपकी जेब से पैसे निकालता है तो वह अपराधी बन जाता है। प्रभुपाद आगे सुनो क्या कहते हैं। और जब पत्नी आपकी जेब से 1000 रुपये निकालती है तो आप उसे अपराधी नहीं मानते, आप हंस देते हैं। अरे तुमने पैसे निकाले हैं? हाँ मैंने लिए हैं। दोनों ने जेब से पैसे निकाले हैं। वास्तव में सब चोर डाकू हैं, किंतु हमने उन्हें रिश्तेदार नाम दिया है। तेहरान 8 अगस्त 1976 को प्रभुपाद ने ये कहा था। तो पैसे से प्रेम सबको है, लक्ष्मी से प्रेम सबको है, पर शिक्षा ये है कि हमने नारायण कृष्ण भगवान से प्रेम करना है। तो इस बात को थोड़ा मैं अपने ढंग से बताता हूँ प्रभुपाद कृपा से। अगर जेब कुतरा जैसे प्रभुपाद ने कहा पैसे निकालता है तो वो अपराधी है, पकड़ा जाता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है। और प्रभुपाद की महानता देखो। एक बार बम्बई में जेल में प्रचार करने भक्त लोग गए थे बम्बई के। सबको प्रचार करना चाहिए। तो मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट की अंग्रेजी की जो अमेरिका में छपती थी। एक जेब कुतरे को मैगजीन मिली प्रभुपाद की, वो जेल में था। तो उसने देखा प्रभुपाद के हाथ में बड़ी बड़ी अच्छी घड़ियाँ लोग देते थे प्रभुपाद को भाव से। मुझे भी एक घड़ी दी थी प्रभुपाद ने, उसके अंदर डायमंड लगा हुआ था, सोने की घड़ी थी वो। आखिरी समय में दी थी मेरे को। तो उसने ये सोचा ये घड़ी मारनी है मैंने स्वामी की, चुरानी है। जब जेल से छूटा वो प्रभुपाद जी के पास आया घड़ी मारने के लिए। प्रभुपाद जी ने उसको ही मार दिया, भक्त बना दिया। वो जेब कुतरा आज भी भक्त है और बम्बई में रहता है। ऐसे हमारे प्रभुपाद। देखो गिरे हुए को गिराना नहीं है, उसको उठाना है। गिरे हुए को गिराना तो बहुत आसान बात है, बुरे को सब बुरा कहेंगे, बहुत आसान बात है, पर उसको अच्छा बनाना ये बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी का आंदोलन ही गिरे हुए लोगों को उठाना है। तो जब वो जेब कुतरा भक्त बन गया, मैं भी बम्बई में था तब, तो प्रभुपाद देखते मेरे को कहते हैं एक चोर भक्त बन गया। मैंने प्रभुपाद कौन? मैं नहीं बताऊंगा। बताया नहीं, नाम नहीं बताया प्रभुपाद ने, फिर पता तो लग गया। तो प्रभुपाद बड़े महान वैष्णव थे। उन्होंने अभी महाप्रभु जो हमारे भगवान हैं कली पावन अवतार, इन्होंने डाकुओं को, लुटेरों को भक्त बनाया। कोई कितना भी पतित है वो भक्ति कर सकता है, ये रखो, ध्यान में रखो। और अगर वो भक्ति को अच्छी तरह से करता है, अपने मन को शुद्ध कर देता है, तो इसी जन्म में अपने धाम, अपने घर को, गोलोक धाम को जा सकता है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य बैक होम, बैक टू गॉड हेड, अपने घर को जाना है वापस, जहाँ भगवान रहते हैं और जहाँ आनंदमय जीवन है।
यहां पर कोई कष्ट नहीं। तो अभी भाई को, पति को तनख्वाह मिली है, तो पत्नी पहले 1 घंटे से आकर वेट कर रही है दरवाजे पर। पैसे से उसको बड़ा प्रेम है। तो कहती है इतनी देर क्यों लगाई, क्या देर का टाइम पे आया, देख टाइम देख। उसको पहले ही आ गई थी। कहाँ पैसे ला, सारे पैसे। कहते पर 4 चुप ला मेरे को, मैं देता हूँ। खर्चा तो नहीं किया कहीं, कुछ बोतल बातों तो नहीं ले आया, कुछ नहीं लाया मैं। आखिर वो उसको प्रेम है, और जबरदस्ती उसकी जेब में हाथ डाल के सारे पैसे निकाल लेती है। वो हंसता है कितना प्यार करती है मेरे को, सारे पैसे ले गई मेरे। वही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो देखो, हमने लक्ष्मी से प्रेम नहीं करना, हमने नारायण से, भगवान से प्रेम करना है। लक्ष्मी यहीं की है और ये यहीं रहेगी, साथ नहीं जाएगा कुछ भी। जो गृहस्थी लोग हमको सुन रहे हैं, ध्यान रखो, ये प्रभुपाद जी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु के आमुख में, प्रीफेस में लिखा है कि गृहस्थियों को अपनी आधी कमाई भगवान की सेवा में देनी चाहिए। और प्रभुपाद का इतना प्रभाव था, अपने समय में उन्होंने ऐसे भक्त तैयार किए थे जो अपनी आधी कमाई देते थे। तो फिर देखो, हम जब कर्म करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसमें कर्म हमारे सर पर चढ़ता है। जब आधे पैसे भगवान की सेवा में दे दिए, कर्म खत्म हो गया, भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन हम लोग इतने मोह माया में फंसे हुए हैं, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। इस मोह रूपी फांस को, इस मोह रूपी रज्जू को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है, ताकि हम अपने घर को वापस जा सकें, ताकि हम गौलोक धाम को जा सकें, जहाँ सच्चित आनंद में जीवन है। और याद रखो, इस शरीर से ज़्यादा मोह मत करो। ये शरीर यहीं मिला था, तो यहीं रहेगा, पर इस शरीर के द्वारा आत्मा का उत्थान करो। आत्मा का उत्थान कैसे होगा? भगवान की भक्ति करके। कैसी भक्ति? निष्काम। सवे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सारे प्राणियों का क्या कर्तव्य है? सभी का। उसमें कोई जाति नहीं बताई कि खाली ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का भी, वैश्यों का भी, शुद्ध। पार्थ इतना दूर क्यों बैठता है? इधर आगे बैठा कर पीछे क्यों बैठ जाता है? तो भक्ति भगवान की करनी चाहिए। भागवत कह रहा है, कई लोग संस्था में आकर भी भक्ति तो कर रहे हैं, पर निष्काम नहीं, पैसे ढूंढ रहे हैं शरीर के लिए। अरे हमने आत्मा के लिए भगवान को ढूंढना है, पैसे तो शरीर के काम में आने वाले हैं। शरीर तो नश्वर है भाई, ये यहीं रहेगा। एक बात मैंने सुनाई थी पहले, फिर सुना देता हूँ नए लोगों को। बम्बई में थे हम, तो हमारा गुरु भाई जसोमती नंदन, उसको प्रभुपाद ने बम्बई का कैशियर बनाया था, क्योंकि पैसे के मामले में बड़ा पक्का था। तो एक वृद्ध आदमी था, बूढ़ा, वो मंदिर में भक्त बना था। एक दिन मैं भी जसोमती नंदन के पास बैठा हुआ था, आगे कहते मुझे टैक्सी के लिए पैसे दो। कहते क्या टैक्सी, कहाँ जाना? कहते घर जाना। कहते तेरे लड़के इतने कमाते हैं, उनसे क्यों नहीं लेता?
कहते मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो सुमतिनंदन कहते तू मंदिर पर बोझ बनेगा, लड़कों से पैसे ले। भावना का सौदा है। वृद्धावस्था में आ गया लेकिन कोई समझ नहीं आ रही मेरे सामने की बात। तो हमें भगवान को देना है भाव से, ना कि उनका लेना है। अगर भाई ठीक है मेरे पास कुछ नहीं है फिर तो ठीक है, अगर हम भगवान का खाते हैं हमारे पास है तो उनको दें हम, लेकिन नहीं देंगे तो भगवान भी फिर क्या देंगे हमको, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। भगवान को दें, उनसे ले नहीं। अगर नहीं है तो भगवान सब जानते हैं। तो भागवत के पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और छठा श्लोक। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अपरितिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। बड़ा जरूरी श्लोक है। भागवत क्या कह रहा है, भगवान वेद व्यास क्या कह रहे हैं, सुखदेव महाराज क्या कह रहे हैं, ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। सभी का धर्म, सबकी वृत्ति ये है कि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। याद रखो, भक्ति जब भक्ति करते सेवा, सेवा करते हैं भक्ति किसकी, श्री कृष्ण की। वो कैसी होनी चाहिए, शिला सूत गोस्वामी महाराज नैमिषारण्य के ऋषियों को समझा रहे हैं भागवत में, और हमने भी समझना है। बाकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, सेवा तो फिर भी कर रहे हैं। अगर पति कहता है मैं पत्नी का पति हूँ, बच्चों का बाप हूँ, घर का मालिक हूँ, ना वो पत्नी का पति, ना घर का मालिक, ना बच्चों का बाप, फिर क्या है वो, पत्नी का भी सेवक, बच्चों का भी सेवक, घर का भी सेवक। सबका ध्यान रखना, उसको पैसे कमा के लाने हैं। उसमें इतना खो जाता है, वो सोचता है जब उसकी वृद्धावस्था आ जाती है फिर वही पत्नी देखती है वृद्धावस्था, कोई शक्ति नहीं उसमें, उसका तिरस्कार कर देती है। ये कपिल भगवान भी समझा रहे हैं। उसको कुत्ते की तरह रोटी फेंकते हैं, सोचता मैंने इनके लिए इतना किया, कोई किसी का नहीं संसार में। इस संसार के लोग सब स्वार्थी हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। बोलो, ये जितने हम दुनिया के लोगों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिस पर कृपा हो भगवान उसका मोह छुड़ाते हैं। अब देखो यहाँ माता कुंती बैठी हुई है। कुंती माता का बाप बीमार हो गया, बड़ा बुला रहे हैं। कुंती माता को मैंने कहा जाओ, बाप कर नहीं जाएंगे, हमारे माँ बाप आप हैं। माँ मरने लगी, उसने बड़ा बुलाया, उसने सोचा मैं नहीं इसको आने दे रहा। मैंने कहा, कहते ना हम नहीं जाएंगे। भगवान ने मोह छुड़ा दिया, एक कृपा थोड़ा बहुत रहा तो वो भी भक्ति करते रहेंगे, धीरे धीरे छूट जाएगा। ये मोह की फांस नहीं कटती, गले में बंध जाती है और जीव को नरक में ले जाती है। तो
सबका कर्तव्य है कि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। हर प्राणी भगवान, उसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, भक्ति सब कर सकते हैं। रसखान पठान बहुत बड़े भक्त, उनकी समाधि पे हम गए थे, उनकी समाधि है वृंदावन में, वो भक्त थे भगवान के, भगवान का नाम लेते हुए देतिया का धाम में गए। ताज बीबी मुगलों की रानी थी, वो भी वृंदावन में ही रही। तो भक्ति लुप्त हो गई थी, लेकिन हम राधा रानी की और कृष्ण भगवान की चरणों में प्रार्थना करके उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया, जिन्होंने भक्ति का चमत्कार दिखा दिया, भक्ति की शक्ति दिखा दी और सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार कर दिया। याद रखो, ये जो संत मूर्ति रूप में विराजमान हैं, ये बड़े महान हैं, बहुत महान हैं। हम क्यों नहीं इनकी महानता समझ सकते कि हम बेकार हैं, हम बेईमान हैं, हम दोषों से भरे पड़े हैं, इसलिए संतों की महानता नहीं समझ सकते हम। एक बात मैं सुनाता हूँ, फिर सुना देता हूँ, नए नए लोग आते रहते हैं। दुर्योधन को शकुनी ने कहा कि जाओ भांजे, तो भगवान से सहायता मांगो। दुर्योधन आ गया। उस समय परमपिता शाइन लीला कर रहे थे। दुष्ट दुर्योधन को इतनी तो अकल थी, सोए हुए को नहीं जगाना। अभिमानी दुर्योधन भगवान के सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा, ऐसे शकुनी ने दुर्योधन के भगवान के पास सहायता के लिए भेजा है। विदुर जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जल्दी जाओ, दुर्योधन चला गया भगवान से सहायता मांगने के लिए, तुम भी जाओ। अर्जुन आए, भगवान अभी शाइन लीला कर रहे हैं, चरणों में बैठ गए। भगवान जब जगे, सामने देखा, अर्जुन कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूं। हाँ बोलो दुर्योधन, अभी हम भाइयों में युद्ध हो रहा है। भगवान ने कहा कि मैंने तो प्रयास किया तुम नहीं करो, पर तुम युद्ध ही करना चाहते हो। भगवान ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन दुष्ट दुर्योधन नहीं माना। कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, वो बातों से नहीं समझ सकता। उसने जो है भगवान जब मांगा तो भगवान ने बोला, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। दुर्योधन ने कहा, तो भगवान कहते हैं, अर्जुन दुर्योधन, एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने कहा, अर्जुन दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो। मूर्ख दुर्योधन सोचने लगा कि अभी ये मांग लेगा सेना। दुर्योधन की भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं है। सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। मूर्ख लोग भौतिक बात पर विश्वास करते हैं, भौतिक शक्ति पर विश्वास करते हैं, लेकिन भौतिक शक्ति भगवान के आगे किसी काम के नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन को मांगने दे। अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहता है, मुझे आप चाहिए। वो भक्त है, वो भगवान को मांग रहा है, पहचान है।
दुर्योधन सेना लेके चला, खुश हो गया कि मुझे सेना मिल गई। लेकिन विजय किसकी हुई? अर्जुन की या दुर्योधन की? किसकी विजय हुई? किसकी विजय हुई? अर्जुन की। बोलता क्यों नहीं तो दुर्योधन? खाता नहीं है कुछ, नहीं खाता। तो हमें भगवान चाहिए। अभी देखो दुर्योधन नहीं पहचान पा रहा, भक्त नहीं है। अर्जुन भक्त हैं, वो पहचान पा रहे हैं भगवान को। उन कोई भौतिक शक्ति के पीछे नहीं गए, वो भगवान के पीछे ही। वो कह रहे हैं हमें भगवान आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो पहचान आती है भक्ति से, इसलिए सभी भक्ति करो। कैसी भक्ति? निष्काम, कोई कामना नहीं। वही भागवत में सूत गोस्वामी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं, भगवान की जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। बस ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा धर्म होना चाहिए। ऐसी भक्ति अकारण, भक्ति भगवान की किसी कारण से नहीं करनी, अकारण तथा अखंड। अखंड मतलब जो कभी खंड ना हो, अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। देखो आत्मा प्रसन्न होगी भक्ति के द्वारा। भोजन जितना मर्जी खाओगे शरीर मोटा हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। एक बार मैं लॉस एंजलिस के मंदिर में लेक्चर कर रहा था, बड़ा तगड़ा आदमी आया, कहता है मैं बहुत परेशान हूँ। तगड़ा है, शरीर है, आत्मा परेशान है। आत्मा को भक्ति नहीं दी, आत्मा को उसकी खुराक नहीं दी। भक्ति अहित की, बिना किसी हित के। ये नहीं कि भक्ति कर रहे हैं पैसे के लिए, ना, वो भक्ति नहीं है। और कभी टूटनी नहीं चाहिए भक्ति। ये नहीं 6 महीने की, 2 महीने बंद, तो 4 महीने की, 1 महीना बंद, ना, अखंड अकारण। इसी से आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकेगी। बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्त और भगवान की। तो पैसे से हमको प्रेम है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। हमने भगवान से प्रेम करना सीखना है। भगवान से प्रेम करेंगे, शुद्ध बन गए तो भगवान मिलेंगे। अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा। जब भगवान का नाम जीवा पर आ गया तो भगवान मिल जाएंगे। बोलो भक्ति भगवान की। हाजी बोल, इसको उठा करना उधर फेंक दे, कपड़े से नहीं उठाना। पता नहीं कौन आत्मा आई है, उधर ही चक्कर लगा रही है। अरे इससे नहीं उठाना, इसको ले जा बाहर, उधर कर देना, मारना नहीं है। जाओ। कोई प्रश्न किसी को? नमन जम्मू से। हरे कृष्णा टू शिला गुरुदेव, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। महाराज जी, व्हाई डू नॉट फैमिली मेंबर्स इम्प्लीमेंट भक्ति? व्हाई डू नॉट फैमिली मेंबर्स इम्प्लीमेंट भक्ति इन रेगुलर लाइफ? आपका दास नमन। फिर क्या कहा आगे? आपका दास नमन। भक्ति नहीं, फैमिली प्रश्न नहीं है ना उसका कोई भी। क्यों नहीं करते? उनके बेटा पूर्व जन्म के कर्म खराब हैं, ऐसे कर्म किए हैं, पाप कर्म, जिनके द्वारा भक्ति में मन नहीं लग रहा है उनका। तुम अच्छी तरह से भक्ति करो, हो सकता है तेरे माध्यम से उनको भी कुछ फर्क पड़ जाए धीरे धीरे।
रोशनी माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। किसी और के प्रति द्वेष भावना को कैसे दूर किया जा सकता है? भक्ति को बढ़ाकर। जब भक्ति बढ़ेगी तो द्वेष भावना चली जाएगी। अभी द्वेष अगर अंदर है तो भक्ति नहीं है, भक्ति में प्रगति नहीं हुई है। थोड़ी बहुत भक्ति है, जैसे प्रगति होगी तो द्वेष भावना चली जाएगी। बस ठहर जा के मेरे एक भजन गा लूँ मैं। कोई लाइन में लगे हुए भजन है? एक भजन अपनी मन से सुनाता हूँ, बड़े दिनों से गाया नहीं मैंने ये। सारे बोलेंगे, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सारे बोलो, कृष्ण बड़े हैं। कैसे? यूं तारों में चंदा, भजो रे मन गोविंदा। यूं तार नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी है। राधे राधा बड़ी है। ज्यों नदियों में गंगा, भजो रे मन गोविंदा। ज्यों नदियों भज, आवाज निकालो। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। परम पिता को भूल के मूर्ख, भूल के मूर्ख, क्यों होता शर्मिंदा, भजो रे मन गोविंदा। क्यों होता भजो रे नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। हर दम भजन उसी का करना, उसी का करना। तज कर पाप का धंधा, भजो रे मन गोविंदा। तज कर पाप का धंधा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया,
नाम नहीं गाया, उसको दे यम दंडा, भजो रे मन गोविंदा, उसको दे यम दंडा, भजो नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, कट जाए यम फंदा, भजो रे मन गोविंदा, कट जाए यम फंदा, भजो रे नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोलो राधा गोविंद भगवान की। हरि बोल। वो फरमाइश वाले भजन थे कुछ, है लिस्ट नहीं दिखा। पुरानी वाली है क्या तेरी फरमाइश? अरे भजन की फरमाइश कौन से? अच्छा एक बता। ऐसी सीरियल बाई चल रही है। पहले श्री गुरु चरण भजन में चल निकाल लिए भजन, उसको दो निकालेगा तू निकाल। श्री गुरु चरण कमल भज मां, श्री गुरु बेसुरा क्यों बजाता है तू? साथ चला करना, मेरे साथ चलना है। श्री गुरु चरण कमल भज मां, श्री गुरु चरण कमल भज। बोलो गुरु बिन कोई साधन नहीं बल, गुरु बिन कोई साधन नहीं, भज मन श्री गुरु चरण कमल भज मां, श्री गुरु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन, भज मन भज अनुक्षण, भज मन श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु। जय प्रभुपाद। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता नहीं भ्रमत ही 14 भुवन, भ्रमत ही श्री गुरु चरण कमल भज मन। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को मिल हरि भक्तों के दर्शन, हरि भक्तों श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण दीनन करुणा निधान, ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशत, श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु श्री गुरु चरण कमल भज मन। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, श्रुति स्मृति देखत स्पष्ट प्रमाण, देखत तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण, सदा श्री हरि नाम रटा, सदा श्री हरि नाम, श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो सद्गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद की हरि बोल। कुंती माता को लिस्ट में नाम लिख लो, जब तेरा नंबर आएगा फिर सुनाया जाएगा। क्या क्या करें?
क्या कह रही है मैया? अगला कौन सा भजन है? हैं? दूर नगरी कुंती माता, ये तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। चल दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे गोकुल नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दिन को आऊं तो देखे सारी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग शर्म मोहे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, आके जाऊं डगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, बड़ी दूर, झटपट चलूं तो काए गगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर, दूर मीरा कहे प्रभु गिरधर नाथ, तुमरे दरस बिन हो गई बावरी, मैं तो हो गई बावरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर
मीरा जी कहती हैं, आपके दर्शनों के बिना प्रभु मैं पागल हो गई हूँ। ऐसे हमको भी भगवान के लिए पागल होना है। संसार में तो सारी दुनिया पागल है, विषय विकारों में, मोह माया में, स्त्री पुत्र में, धन दौलत में, सब पागल हैं, लेकिन भगवान के लिए पागल होना बड़े भाग्य की बात है। और मीरा जी कह रही हैं, मैं आपके दर्शनों के बिना पागल हो गई हूँ। अगला भजन कौन सा भाई लाइन में? अगला लाइन में कौन है उसमें? नाम लिख दिया कर जिनके भी हो। एक किसका है? हरिश्वता तो सुन रहा होगा, तेरा भजन सुना रहे हम। दे दो उसको। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। मोहे आजा मिल अपराधी तारे, आजा मिल तारे नीच सदा, तारे नीच जल डूबत गज राज उबारे, जल डूब गनिका चढ़ी भीमा, गनिका मोगे राखो कृपा निधान, मोगे और अधमता रे बहु तेरे, भाकत संत सुजान, कुब्जा नीच भिलनी तारी, जाने सकल जहां, जाने मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ लग थकी रहे वेद पुराण, थकी मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों का, सुनिए दोनों, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो मैं शरण तिहारी
मोगे राखो कृपा निधान, मोगे ये भी मीरा जी का भजन। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो प्रभु। बस भगवान की शरण में आना है और जीवन को सफल बनाना है। यही संदेश है भगवत गीता का, यही संदेश है प्रभुपाद जी का, यही संदेश है संतों का। हम अभी माया की शरण में हैं। दो चीज़ें हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार। प्रकाश कृष्ण की शरण, अंधकार माया की शरण। या तो प्रकाश में रहो, अगर प्रकाश में नहीं तो अंधकार में तो हैं ही हम सभी अंधकार में हैं, अंधकार से प्रकाश में आना है। बोलो कृपा निधान मोर मुकुट बंसी वाले की। प्रश्न तो नहीं कोई है? सन्नी बुंदवानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, सन्नी बुधवानी बिलासपुर से। श्री गुरु महाराज जी आपकी जय हो, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपने 2 दिन पहले सदन कसाई की कथा बताई थी, जिसमें उनके पूर्व कर्मों की वजह से उनके दोनों हाथ कट गए थे। महाराज जी आज वर्तमान में बहुत से जीव नेत्रहीन पैदा होते हैं, बहुत सारे जीव नेत्रहीन पैदा होते हैं या किसी कारण से देख नहीं पाते। आज समाज में एक प्रचलन चल पड़ा है कि लोग मरणोपरांत अपने नेत्र दान करते हैं, जिससे वह नेत्रहीन देख सकें। एक साधक को ऐसे परोपकार के कार्य में लिप्त होना चाहिए, क्या यह उचित है? अच्छी बात है, ये उचित है। अगर कोई नेत्र दान करता है किसी को, किसी के काम आते हैं तो अच्छी बात है। अपनी अपनी भावना है लोगों की। नहीं किया नेत्रदान, बस। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से, दंडवत प्रणाम टू गुरु महाराज। आई अराइव्ड सेफ एट होम। I arrived safely in Gainesville. Today is my birthday and please bless me that I can start becoming serious in my spiritual journey based on the promise I gave you during my initiation. आज कौन सा जन्मदिन है उसका? वो समझ लिया मैंने। और हमारी शुभकामनाएं अवतार कृष्ण तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद कृपा करें, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, 55। तो आज तुम्हारे जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर तुम्हें शुभकामनाएं। कृष्ण कृपा करें तेरे पर और अपनी भक्ति का तुम्हें दान दें। कृष्ण रमति अस्तु। बस। कोंटी जी अमृतसर से। कौन? कोंटी प्रभु अमृतसर से दंडवत प्रणाम कह रहे हैं और कह रहे हैं आपके दर्शनों की इच्छा है बहुत ज़्यादा, कह रहे हो। टेस्ट करा के आ जाओ। हैं? भारत से नहीं आने देंगे, ट्राई तो करने दो उसको। टेस्ट करा के आ सकता है तुम। कन्हैया दास गोवर्धन से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे अंदर सोई हुई कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए एक वैष्णव भजन सुनना चाहता हूँ।
ए मन दुर्मति संसार भीतरे। तेरा भजन लिस्ट में लिख दिया जाएगा, समय आने पर तेरे को सुनाया जाएगा। इसके बाद कुंती माता के बाद लिख दो, लिख दिया। बोले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो प्रसन्नता की बात यह है कि गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से आज हमारे ठाकुर जी की ड्रेस आएगी और सुंदर सी उनकी ड्रेस बनी है। तो जिसके लिए मोहिनी माता ने और प्राण गोपाल प्रभु ने सहयोग दिया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहजादपुर से रंती देव प्रभु, सत्यवती माता और मधुप्रिया का योगदान आया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। शहजादपुर से दीपिका और नमिता माता का योगदान आया है जन्माष्टमी के लिए, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर से अंकुर कुलकर्णी माता और उनकी माता श्री शकुंतला देवी जी का योगदान आया है जन्माष्टमी के लिए, तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति देवी दासी लखनऊ से, जिन्होंने महाराज जी के लिए और भगवान के लिए भेजा है अपनी सेवा, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टमंगल प्रभु ने यूएसए से भेजा है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। बोलना है? अच्छा। भगवान के लिए श्रृंगार के लिए गुप्त दान आया है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। भगवान के ड्रेस के आगमन की। किसके आगमन की? भगवान की ड्रेस आ रही है ना, आज आ रही है। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज का जो कार्यक्रम आ रहा है, उसमें आदि कवि प्रभु स्कॉटलैंड से उनका सहयोग है, उनका और उनके परिवार का सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।